नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजकल हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 2 चरण इसके पूरे भी हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम भी आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन इसी बीच हमारे देश में तमाम गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी का आलम भी है। दोस्तों, जनता त्रस्त है और युवा त्रस्त हैं। पढ़े लिखे लोग जो है डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। कहीं नौकरी नहीं है, वैकेंसी नहीं निकल रही है कई वर्षों से। तो लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं दोस्तों, और आम चुनाव देश में हो ही रहे हैं। तो देश की आम जनता क्या सोचती है दोस्तों, मैंने कुछ दोहों के रूप में लिखने का प्रयास किया है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि रोज़ाना, चूँकि हम जो है दूसरों के द्वारा लिखी हुई तमाम रामायण, गीता, महाभारत और वेद पुराण आदि, उपनिषद आदि सबका जो है पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं दोस्तों। लेकिन आज हम जो है अपने ही लिखे हुए कुछ दोहे आपके सामने रखते हैं कि देश के वर्तमान हालात क्या हैं। देश में आम चुनाव चल रहे हैं, आम जनमानस क्या सोचता है दोस्तों, उसकी क्या समस्या है, मैंने लिखने का प्रयास किया अपने दोहों में। अगर ये दोहे आपको पसंद आए दोस्तों तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें। आइए सुनते हैं दोस्तों। एक बार फिर देश में छिड़ी चुनावी जंग, एक बार फिर देश में छिड़ी चुनावी जंग, बड़ी गरीबी देश में, अर्थव्यवस्था भंग रे भैया, अर्थव्यवस्था भंग। बोलो तो किस पर करे जनता अब विश्वास, बोलो तो किस पर करे जनता अब विश्वास। 10 वर्षों में बोलिए किसका हुआ विकास रे भैया, किसका हुआ विकास। निर्धन और निर्धन हुए अमीर अमीर, निर्धन और निर्धन हुए अमीर अमीर। नेताओं ने देश को समझा निज जागीर रे भैया, समझा निज जागीर। जनता महंगी से दुखी, महंगे राशन तेल, जनता महंगी से दुखी, महंगे राशन तेल। रोजगार के बिन युवा रहे मुसीबत झेल रे भैया, रहे मुसीबत झेल। नेता करें प्रचार में जात धर्म की बात, नेता करें प्रचार में जात धर्म की बात। मुद्दे शिक्षा स्वास्थ्य के कहीं नहीं दिखलात रे भैया, कहीं नहीं दिखलात। नहीं सुरक्षित नारियां घर से बाहर आज, नहीं सुरक्षित नारियां घर से बाहर आज। पता नहीं किसकी कहाँ कौन लूट ले लाज रे भैया, कौन लूट ले लाज। फ्री में राशन दे रही 5 किलो सरकार, फ्री में राशन दे रही 5 किलो सरकार। मुफ्त खोर जनता बढ़ी, बिन शिक्षा रोजगार रे भैया, बिन शिक्षा रोजगार। कल तक रहा विपक्ष में करता भ्रष्टाचार, कल तक रहा विपक्ष में करता भ्रष्टाचार। दल बदला मंत्री बना चला रहा सरकार रे भैया,
चला रहा सरकार। आज चुनावी जंग में मुद्दे दिखते गोल। आज चुनावी जंग में जनता के मुद्दे, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारे मुद्दे हवा हवाई हो गए। झूठे वायदे हो गए, सारे वायदे झूठे हो गए। जनता की अपेक्षा पर कोई शासन सत्ता जो है बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। दोस्तों, ये सोचने की बात है। निष्पक्ष होकर बात करता हूँ मैं, कड़वी बात करता हूँ अपने शब्दों में। देखिए कि आज चुनावी जंग में मुद्दे दिखते गोल। लोकतंत्र की नाब है दिनकर डावाडोल। रे भैया दिनकर डावाडोल। आम चुनावी जंग में मुद्दे दिखते गोल। लोकतंत्र की नाव है देखो डामाडोल। लोकतंत्र के साथ में करते दिखते घात। लोकतंत्र के साथ वे करते दिखते घात। संविधान को बदलने की जो करते बात। रे भैया जो करते हैं बात। संविधान को बदलने की जो करते हैं बात, और लोकतंत्र के साथ वे करते दिखते घात। दिखते घाती हैं ऐसे लोग, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ऐसे लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, राष्ट्र को बदलने की बात करते हैं, उसे एक धर्म विशेष जो है राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो देश के गद्दार हैं और वो देश के साथ घात करते हैं। जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, संविधान की अवहेलना करते हैं, अवमानना करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। और आज देश के क्या हालात हैं देखिए दोस्तों। युवा लड़के और लड़कियां डिग्री ले लेकर के मारे मारे घूम रहे हैं। चारों तरफ उनके जीवन में निराशा ही निराशा है। डिग्रीधारी लड़कियां, लड़के बिन रोजगार। डिग्रीधारी लड़कियां, लड़के बिन रोजगार। मारे मारे फिर रहे, ना देखे सरकार। रे भैया ना देखे सरकार। डिग्रीधारी लड़कियां, लड़के बिन रोजगार, मारे मारे फिर रहे, ना देखे सरकार। सरकार को इनकी कोई चिंता नहीं। सरकारों से हैं खफा युवा मजूर किसान। सरकारों से हैं खफा युवा मजूर किसान। आखिर किसको वोट दें सोच रहे हैरान। रे भैया सोच रहे हैरान। सरकारों से हैं खफा युवा मजूर किसान। आखिर किसको वोट दें सोच सोच हैरान। रे भैया सोच सोच हैरान। किसको वोट दें कुछ पता ही नहीं चलता है। किस पर विश्वास करें, सारे वायदे झूठे निकलते हैं। हर बार विश्वास करती है जनता, हर बार विश्वास करता है मतदाता, लेकिन हर बार वही ढाक के तीन पात। रिजल्ट कुछ नहीं आता। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे बे लोग। संविधान की शपथ खा करके, और संविधान के अनुसार ही ये चुनाव हो रहे हैं। संविधान की शपथ खा करके ये संसद में मंत्री संतरी बनते हैं, विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में सरकार चलाते हैं, MP बनकर, सांसद बनकर। लेकिन इसी संविधान की ये धज्जियां उड़ाती हैं, इसे बदलने की बात करते हैं ये संविधान से चुने हुए लोग। जनता के विश्वास को विश्वासघात में बदल देते हैं। देखिए, संविधान की अवमानना करते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे बे लोग। कौन लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं? मैं बताता हूं कि ये वो लोग हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे वे लोग, जिनके मन मस्तिष्क में जात धर्म का रोग। रे भैया जात धर्म का रोग। जिन लोगों के दिमाग में
जाति और धर्म का रोग घुसा हुआ है। वो चाहते हैं कि हम एक विशेष जाति का यहाँ साम्राज्य स्थापित करें, वो चाहते हैं कि हम एक विशेष धर्म का यहाँ साम्राज्य स्थापित करें, इस संविधान को बदल डालें जो बाबा साहब ने लिखा, और संविधान का अपमान करते हैं जगह जगह। ये सोचने की बात है, ये लोग देश के साथ कितना विश्वासघात करते हैं। राष्ट्र विरोधी चाहते नहीं देश में खैर, अपने वोटों के लिए, अपने साधन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, तुकी बेतुकी बेसिर पैर की बातें कर सकते हैं। आज बातें जो है हिंदू मुस्लिम की होती हैं, आज बातें जो है जात पात की होती हैं, ऊंच नीच की होती हैं, छुआछूत की होती हैं। उसी के आधार पर लोग जो टिकट दिए जाते हैं, जाति के आधार पर। जहाँ जिस जाति का वर्चस्व दिखता है वहाँ जो है उसी जाति का व्यक्ति खड़ा किया जाता है, चाहे कितने चोर बदमाश डाकू बदमाश कुछ तस्कर क्यों नहीं हो, माफिया क्यों नहीं। राष्ट्र विरोधी चाहते नहीं देश में खैर, बढ़ा रहे बेस्वार्थ हित हिंदू मुस्लिम बैर, रे भैया हिंदू मुस्लिम बैर। हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है इस चुनाव में। हैं, देखिए, जो गरीबी की बात थी कोई नहीं करता, निर्धनता दूर करने की बात कोई नहीं करता, लोगों के रोजी रोटी की बात कोई नहीं करता, लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कोई नहीं करता, लोगों को पानी खाद बीज बिजली की बात कोई नहीं करता। ये सब बात करते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कर देंगे, ये खा जाएंगे, ये मार देंगे, है यहाँ मुस्लिम राष्ट्र आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाना है इसको। इस तरह की बातें चुनावों में हो रही हैं दोस्त, कितने सोचने की बात है। देश की एकता और अखंडता को कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया। लोगों ने अपने स्वार्थ की खातिर इस देश को टारगेट बना लिया है। बातें करते हैं राष्ट्रवाद की, लेकिन ये सारी बातें जो है राष्ट्र विरोधी हैं। संविधान का जो करें खुले आम अपमान, संविधान का जो करें खुले आम अपमान, ऐसे नेता देश के हैं गद्दार समान, रे भैया हैं गद्दार समान। संविधान का जो करें खुले आम अपमान, ऐसे नेता देश के हैं गद्दार समान। तो दोस्तों, ये कुछ दोहे मैंने लिखे आपके सामने रखे। अब आप इनकी परीक्षा करें और मुझे बताएं कि ये दोहे आपको कैसे लगे, मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ। आपकी और मेरी जो आम जनमानस की बात है, मैं नहीं कहता कि आप इसको वोट दीजिए, मैं नहीं कहता कि इसको वोट मत दीजिए, मैं नहीं कहता कि ये नेता अच्छा है, मैं नहीं कहता कि ये नेता बुरा है। जनता सब अपना हित अनहित सब जानती है। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। आप जहां आपको लगे कि देश सुरक्षित है, देश का भविष्य सुरक्षित है, युवाओं का, स्त्रियों का, बेरोजगार मजदूर किसानों का जहां भविष्य सुरक्षित है, वहाँ सोच समझ करके वोट कीजिए दोस्तों। इसी अपील के साथ मैं निवेदन करूँगा कि अगर ये दोहे पसंद आए हों तो दोस्तों को भी, मित्रों को भी शेयर करें। दोस्तों फिर जो है मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।